लाखा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के अगले शासक महाराणा मोकल बनते हैं और इनका समय काल 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक माना गया है। और महाराणा मोकल जब राजा बनते हैं उस समय उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की होती है और इसी वजह से राणा का सारा कार्यभार महाराणा लाखा के कहे अनुसार मोकल के बड़े भाई चुंडा संभालते हैं और वह कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन भी करते हैं। परंतु हंसाबाई को हमेशा से ही चुंडा पर संदेह रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुंडा ने सिर्फ ऐसा कहा है कि मैं राज्य की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, परंतु अभी भी राव चुंडा के मन में राजा बनने की इच्छा है। हंसाबाई एक दिन चुंडा को बुलाती है और उन्हें कुछ भला बुरा कहती है। इस वजह से स्वामी भक्त चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा की तरफ चले आते हैं और होशंगशाह के दरबार में आकर वहां पर नौकरी कर लेते हैं। और हंसाबाई को इसके बाद समझ आता है कि आखिरकार सारा कार्यभार तो राव चुंडा ही संभाल रहे थे। इस वजह से हंसाबाई अब अपने पुत्र मोकल के लिए नया संरक्षक नियुक्त करने की सोचती है और वह अपने पीहर जो कि मारवाड़ में, इसलिए हंसाबाई अपने भाई रणमल को मारवाड़ से बुलाती है, क्योंकि मारवाड़ में भी चुंडा का शासन था। उस समय बड़े पुत्र रणमल थे, परंतु चुंडा की मृत्यु के पश्चात रणमल को राजा न बनाते हुए चुंडा किसी रानी के कहे अनुसार अपने पुत्र कान्हा को राजा बनाकर चले जाते हैं। इस वजह से रणमल भी वहाँ पर कोई कार्य नहीं कर रहे थे। इस वजह से हंसाबाई अपने भाई रणमल को बुलाकर मोकल का संरक्षक नियुक्त करती है और इसके बाद जब रणमल वहाँ पर आता है तो वह मोकल का संरक्षक नियुक्त होता है और मोकल को सारा कार्यभार समझाता हुआ कुछ वर्षों तक वहीं पर रहता है। उसके बाद जब मोकल समझदार हो जाता है उस समय रणमल जाते समय हंसाबाई से आज्ञा लेता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर सारा कार्यभार समझा दिया है तो मैं जाने की इजाज़त लेता हूँ, परंतु एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो हंसाबाई पूछती है क्या बात है? तो रणमल कहता है कि मैं अपने पिता के अनुसार मुझे राजा बनना चाहिए था, परंतु पिताश्री कान्हा को राजा बनाकर चले गए थे और कान्हा के बाद अब सत्ता राजा बन चुका है, परंतु मैं अभी तक राजा नहीं बना हूँ। हंसाबाई पूछती है कि मैं क्या सहायता कर सकती हूँ? तो रणमल कहता है कि मुझे मेवाड़ से कुछ सैनिक सहायता चाहिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई मैं खुद संभाल लूँगा। तो हंसाबाई उन्हें सैनिक सहायता प्रदान करती है और रणमल मारवाड़ पर जाकर सत्ता को वहाँ से खदेड़ देता है और स्वयं राज्य का संचालन करने लग जाता है। महाराणा मोकल ने कैलाशपुरी में बने एकलिंग जी के मंदिर के आसपास परकोटे का भी निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण जो है वह बप्पा रावल ने करवाया था और महाराणा मोकल ने सिर्फ इसके परकोटे का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में जो समसिद्धेश्वर मंदिर था उसका भी पुनर्निर्माण करवाया था और इसका जो निर्माण है वह भोज परमार ने किया था, जिसका प्राचीन नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था। चित्तौड़ में विष्णु भगवान का द्वारिकानाथ मंदिर बनवाया और पास में ही उसके तालाब भी बनवाया था। इन्होंने अपने भाई की मृत्यु, जिनका नाम बाघ सिंह था, उनकी मृत्यु के शोक में एक तालाब का निर्माण भी करवाया था, जिसका नाम बाघेला तालाब रखा था। अपनी पत्नी जो कि गौराम्बिका थी, उनकी आत्मा शांति हेतु एक बावड़ी का निर्माण करवाया। 997 में हस्तकुंडी के धवल के नाम के राठौड़ राजा के अभिलेख में मिलता है कि जब मुंज ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तब मैंने मेवाड़ के राजा शक्ति कुमार की सहायता की थी। मोकल के समय में श्रृंग ऋषि का अभिलेख 1428 में वह अपनी रानी गौराम्बिका की मृत्यु के पश्चात निर्मित बावड़ी की जानकारी देता है और इसमें महाराणा मोकल ने हमीर से स्वयं तक की सारी जानकारियाँ दी हुई है और इसमें लिखा है कि महाराणा लाखा ने काशी, प्रयाग व गया जो तीनों हिंदू धर्म के स्थान थे, वहाँ पर जाने पर हिंदुओं को जो टैक्स लगा हुआ था उसे भी महाराणा लाखा ने माफ़ करवाया था। महाराणा मोकल और नागौर के फिरोज खां का युद्ध 1428 ईस्वी में होता है, जिसे रामपुरा का युद्ध कहा जाता है और इस युद्ध में महाराणा मोकल फिरोज खां को हरा देते हैं। 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह का आक्रमण होता है, जिसे रोकने के लिए महाराणा मोकल जिंदवाड़ा नामक स्थान पर जाते हैं, जो अहमद शाह की सेनाओं को रोकने के लिए वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं और यहीं पर महपा पंवार के कहने पर महाराणा क्षेत्र सिंह की उपपत्नी, जो कि एक खातिन जाति की थी, उनके उत्पन्न 2 पुत्र चाचा और मेरा ने अवसर पाकर महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह था कि महाराणा मोकल ने
किसी वृक्ष का नाम बताते समय किसी खातिन जाति की स्त्री का प्रयोग कर दिया था। इस वजह से चाचा और मेरा को लगा कि यह हम दोनों का अपमान है और इस कारण उन्होंने महाराणा मोकल की समय पाकर हत्या कर दी। और जब वहाँ पर अहमद शाह पहुँचता है उस समय वहाँ पर सामना करने के लिए कोई न था, तो मोकल की दूसरी रानी कमलावती ने सन 1433 ईस्वी में अहमद शाह की सेना का सामना किया, जबकि उनके पास मात्र 500 सैनिक थे और वह इस कारण ज़्यादा देर तक ना टिक सकी और स्वयं को उसके बाद अग्नि को समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।